हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही होगी। आज हम क्लास 12 का जो सेमीकंडक्टर टॉपिक है उसका एक पार्ट करने वाले हैं। नाम है उस टॉपिक का लॉजिक गेट। इससे पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊं, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 12 में ये टॉपिक अब हटा दिया गया है। लेकिन नीट में, जेई में एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है जो आपका बोनस है, आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात हम ये कहेंगे, जो सेमीकंडक्टर टॉपिक है उसके हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। पहला अभी आज में लॉजिक गेट, उसके बाद हम ट्रांजिस्टर और उसके बाद हम सेमीकंडक्टर की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो आज हमें पढ़ना क्या है, उसका जो ओवरव्यू है वो ये आपका लॉजिक गेट सामने है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है। हम बेसिक्स अलजेब्रा पढ़ेंगे। ठीक है। लॉजिक गेट क्या होते हैं वो देखेंगे, टाइप ऑफ गेट देखेंगे, यूनिवर्सल गेट देखेंगे। आफ्टर देन हम टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन एग्जाम देखेंगे एंड उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पीओआईक्यू करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो सेकंड वन, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लॉजिक गेट है क्या। ठीक है। तो जो लॉजिक गेट है बच्चों, लॉजिक गेट हमारा, मैंने आपके पास एक डेफिनेशन लिखी है। ठीक है। तो इसमें आपका जो लॉजिक गेट है यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो लॉजिक गेट है हमारा, ये क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक डिजिटल सर्किट के हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो डेफिनेशन है इसको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिग्नल होते हैं, हमारे जो सिग्नल होते हैं या जो हमारे सर्किट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं हमारे, आपको ये बात क्लियरली पता होनी चाहिए कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन एनालॉग, ठीक है, और सेकंड वन डिजिटल। अब जो एनालॉग सिग्नल होगा, एनालॉग सर्किट होगा, उसमें कैसे सिग्नल का यूज होगा, उसमें एनालॉग सिग्नल का यूज होगा। और जो डिजिटल होंगे उसमें हमारा डिजिटल सिग्नल का यूज होगा। ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल तो आप काफ़ी पढ़ के आ चुके हैं एसी में, यहाँ पर यूज करते हैं एनालॉग सिग्नल। ठीक है। और यहाँ पे यूज करते हैं डिजिटल सिग्नल। किस पे यूज करते हैं डिजिटल सिग्नल? डिजिटल सिग्नल यूज करते हैं डिजिटल सर्किट में। ठीक है। अब एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? जो एनालॉग सिग्नल है हमारे, वो ऐसे सिग्नल हैं जिसमें करंट या वोल्टेज आपस में वेरी होता है। जैसे आप देख सकते हैं साइनोसॉइडल, आपका जो साइनोसॉइडल है ये, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट में अगर आपका वेरिएशन है, उस टाइप के सर्किट को या उस टाइप की सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। और वहीं डिजिटल की बात करें तो डिजिटल का काम बहुत सरल है। डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? जैसे मैं एक डिजिटल सर्किट बना रहा हूँ आपके लिए, ये ऐसे मैंने एक डिजिटल सर्किट बना दिया। तो डिजिटल सर्किट में जो यूज होता है डिजिटल सिग्नल, उसमें हमारे 2 ही चीज़ होते हैं। जो ऊपर का वोल्टेज है, ठीक है, इसको अगर मैं 1 दूं और जो नीचे का है ये इसको मैं 0 दूं, तो इस लाइन में जितने भी हमारे पॉइंट हैं ये 0 को रिप्रेजेंट करते हैं और इस लाइन के अकॉर्डिंग सारे 1 में हैं। तो जो डिजिटल सर्किट है वो हमारा 2 स्टेट बताता है। ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है 0 और 1। ठीक है। कहीं कहीं पर ऑन को 0 दिखाते हैं। जनरली जो हमारी बूलियन अलजेब्रा मैंने यहाँ पे लिखी है, बूलियन अलजेब्रा में हम क्या पढ़ते हैं वो देखते हैं। बूलियन अलजेब्रा में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है, हम बूलियन अलजेब्रा में अपनी डेली लाइफ से इसको जोड़ सकते हैं। जो हमारे यहाँ पे 2 इनपुट हैं 1 एंड 0, हमने 2 की बात करी कि एक 1 होगा और एक 0 होगा। तो जो 1 है, 1 को हम बोलते हैं ऑन स्टेट। ठीक है। अगर 2 स्विच की बात हो रही है तो 0 हमारा क्या है, ऑन स्टेट, और 1 है हमारा ऑन स्टेट, 0 क्या होगा हमारा, ऑफ स्टेट। ठीक है। या आप ये बोल सकते हो 1 हमारा क्या है, स्टेटमेंट इज ए ट्रू, 1 को हम ट्रू भी बोल सकते हैं और 0 को हम फॉल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। क्लियर? और अगर आप सर्किट के टर्म में देखें, इसको हम ओपन बोल सकते हैं, इसको हम क्लोज बोल सकते हैं।
ठीक है। तो ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, या आप इसको हाई बोल सकते हैं या इसको लो बोलते हैं, ठीक है। तो डिजिटल सर्किट में हमारी सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों की बात होती है, ऑन और ऑफ, दैट मीन्स 1 और 0। इसको हम बोलते हैं बाइनरी कंडीशन। क्लियर। अब जितने भी लॉजिक गेट हैं, इन लॉजिक गेट में इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक एल्जेब्रा होता है जिसको हम बुलियन एल्जेब्रा कहते हैं, जिसमें हम 1 और 0 डिजिट का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डील करेंगे। क्लियर। आगे चलते हैं। अब हम इन दोनों पे काम करेंगे। तो जो लॉजिक गेट है हमारे, बेसिकली जितने भी हमारे लॉजिक गेट हैं वो दो टाइप में होते हैं। आप लॉजिक गेट पढ़ते हैं तो जो लॉजिक गेट है वो दो टाइप के होते हैं। जैसे पहला अगर मैं टाइप बताऊं आपको, इसको आप बोल सकते हो बेसिक गेट, ठीक है। बेसिक गेट मीन्स ऐसे गेट जो बिल्कुल फंडामेंटल है। फॉर एग्जाम्पल एंड, और नॉट, ये तीन गेट हमारे ऐसे हैं जो बेसिक गेट हैं, ठीक है। सेकंड हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट। और यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं? नैंड को, NAND। जो एंड है आपका उसका नेगेटिव, उसको हम नैंड बोलते हैं, और जो और का उल्टा हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा वो नॉर कहलाते हैं। और थोड़ा सा ब्रीफली हम एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर को भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, ठीक है। तो कुल मिला के आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 गेट हमको टोटल पढ़ने हैं। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट गेट की तरफ। तो पहला गेट है मेरा और गेट, ठीक है। तो और गेट में क्या होगा, जो और गेट है वहाँ पर आप देखोगे और गेट का सिंबल क्या है सबसे पहले, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी है इसकी। जैसे और गेट है, ये और गेट का सिंबल है, ठीक है। कितने इनपुट होंगे, इस साइड जो है ये हमारे इनपुट हैं, ये जो है हमारा आउटपुट है। और जो मैंने A+B लिखा है, ये मैथमेटिकली A+B नहीं है, ये बुलियन एल्जेब्रा है, हमारी बुलियन एक्सप्रेशन फॉर और गेट है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा और गेट का सिंबल है, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म हमने बना लिया। अब जो सिंबॉलिक फॉर्म है ये आया कहाँ से, ये और गेट का जो हमारा सिंबल आया वो आया हमारा स्टार्टिंग में बल्ब कॉन्फ़िगरेशन से। ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है बल्ब कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। पहला तो आपको सिंबल पता ही है, सबको पता रहता है सिंबल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बल्ब कॉन्फ़िगरेशन। तो जो बल्ब कॉन्फ़िगरेशन है इसमें क्या होगा देखिए आप, और गेट का नेचर ये है आपका, जो दो इनपुट आपने लिए, यहाँ पर मेरे इनपुट हैं, मैंने इसको A लिख लिया, इसको मैंने B लिख लिया, और मेरा इनपुट क्या है, Z है, ठीक है। तो जो और गेट का सिंबल है वो तो A+B है, ये सिंबल है, इसके करस्पॉन्डिंग हमने बुलियन एक्सप्रेशन लिखा, वो A+B है, ठीक है। तो और गेट में क्या है, जो आपके पास इनपुट हैं वो 0 और 1 है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास चार ही कंडीशन है। अगर आप दोनों इनपुट को ऑन में रखें, ठीक है, इसको आप अभी मत देखिए, आप इसको देखिए, ठीक है। तो जब A बल्ब और B बल्ब आप इसको ऑन मत करें, ठीक है, मतलब A को भी आप मत करें, या आप ये मान के चलें कि A और B यहाँ पे क्या है, स्विच है। इस बल्ब कॉन्फ़िगरेशन में आप ये मान के चलें कि जो A और B है ये स्विच की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर दोनों स्विच आप नहीं दबाओगे, दोनों पैरेलल है, क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा ना। तो नहीं जल रहा है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑफ से। तो ये कितना होगा, 0, ठीक है। जब आपने A और B दोनों स्विच को नहीं प्रेस किया, नहीं दबाया, तो आपका बल्ब नहीं जला। तो ये कौन सी स्टेट में है, ऑफ की स्टेट में। और ऑफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ऑफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, और ऑन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, ठीक है। हाई स्टेट भी कह सकते हैं, लो स्टेट भी कह सकते हैं, ऑन को हाई, ऑफ को लो। ये मैं सब आपको यहाँ बता चुका हूँ, ठीक है। ट्रू बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप दोनों स्विच नहीं दबाओगे, क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो क्या आएगा, ऑफ आएगा। तो ऑफ को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, 0। अगर आप इन दोनों में मान लो पहले वाले को आप नहीं प्रेस करते हो, लेकिन सेकंड वाले स्विच को आप प्रेस कर देते हो,
बी वाले को प्रेस कर देते हो तो ऑन हो गया। तो जब बी ऑन होगा क्या बल्ब जल जाएगा? बिल्कुल जल जाएगा। ये वाली तार को हटा दो तो क्या हो जाएगा? 1 0 है तो बल्ब जलेगा। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से। अगर आप पहले को ऑन करेंगे लेकिन दूसरे को ऑफ करेंगे, क्या बल्ब जलेगा? बिल्कुल जलेगा, क्योंकि भाई अगर आप एक को प्रेस करोगे तो कनेक्शन तो बन ही जाएगा ना। अगर आप दोनों को ऑन कर दोगे क्या बल्ब जलेगा? बिल्कुल जलेगा। समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया, आप ये बताइए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने 0 0 0 कैसे लिखा, 0 1 1 कैसे लिखा, 1 0 1 कैसे लिखा है, 1 1 1 कैसे लिखा। आपको रट्टा नहीं मारना है, ये कन्फिग्रेशन याद करना है। अगर आप नीट के बच्चे हो तो आप देखना, नीट में डायरेक्ट पूछा गया है कि विच वन कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट गेट और बल्ब कन्फिग्रेशन है। ठीक है, एक एलईडी बल्ब लगा है और ऐसे दिया है, तो आप वहाँ पे चेक कर लीजिए ऐसे। ठीक, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, अगर दोनों स्विच आपके ऑफ की कंडीशन में है, यहाँ पर देखिए अगर आप दोनों स्विच ऑफ हैं तो बल्ब आपका नहीं जल रहा। ठीक है, इसका मतलब है एटलीस्ट एक भी स्विच अगर ऑन है तो आपका बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपको सिंबल देखना पड़ेगा इसको देखने के बाद। ठीक है, ये इसको हमारा सिंबॉलिक फॉर्म है। इसका एक कन्फिग्रेशन ये डायोड कन्फिग्रेशन भी है, जो हमारा और गेट है, और गेट में जो हमारा डायोड कन्फिग्रेशन है, ठीक है, वो इतना सरल है। इसमें क्या है, डायोड में जनरली हम 5 वोल्ट, जब आप डायोड पढ़ेंगे तो डायोड में क्या है, डायोड कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें और गेट का, तो मैंने आपको बताया कि ये होता है डायोड कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका डायोड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये आपको तीनों पता होने चाहिए। और यहाँ पर हम आउटपुट निकाल रहे हैं, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, जेड से। ठीक है, तो ये मेरा जेड है। क्लियर? ये पहला डायोड है, ये दूसरा डायोड है। ठीक है, ये इनपुट 1 है, ये इनपुट 2 है। ठीक, अब आप यहाँ पे सोचिए, यहाँ पर आप क्या सोचते हैं, अगर आप यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, जो 0 वोल्ट है, यहाँ पर जो 0 वोल्ट है वो रिप्रेजेंट करता है 0 को, 0 इनपुट को, और जो 5 वोल्ट है वो रिप्रेजेंट करता है 1 को। ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे आप देखें, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है डायोड वाला, यहाँ पे अगर ये डायोड है तो डायोड कब कंडक्ट करता है, ओनली इन फॉरवर्ड बाइस कंडक्ट करेगा, फॉरवर्ड बाइस में। आपका डायोड कंडक्ट वहाँ पे नहीं करेगा जहाँ पर रिवर्स बाइस है। क्लियर है? अब आप देखिए, जैसे आपके पास आप ए को इनपुट देते हैं, ठीक है, ये तो ग्राउंडेड किया है, आप बहुत सारी डीसी पढ़ के आए हैं, तो इसको कितना वोल्टेज होगा, 0 वोल्ट। तो जैसे इस पे हम 0 वोल्ट यहाँ से तो कंफर्म है, यहाँ पर कोई बैटरी यूज नहीं होती। ठीक है, अब आपने सपोज ये एज्यूम करिए, एक ए है, एक बी है आपके पास इनपुट, आप इस ए को 0 वोल्ट देते हैं और बी को भी 0 वोल्ट देते हैं। ठीक है, ए को भी 0 वोल्ट दिया आपने, बी को भी 0 वोल्ट दिया। अब देखिए ये 0 है, अब यहाँ पे 0 है, तो जो D1 और D2 है, पहली कंडीशन में 0 और 0 में जो D1 है और जो D2 है, D1 आपका फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, जिसको मैं एरो कर रहा हूँ, और D2 भी आपका फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में डायोड कंडक्ट करता है। ठीक, ये पी साइड है और ये एन साइड है, ये आपको पता होगा, ये पी साइड है, ये एन साइड है। ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये V1 है, ये V2 है, तो फॉरवर्ड बाइस कब होता है, जब ये कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड कर रहा होगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस R है, तो जब ये फॉरवर्ड बाइस में दोनों कंडक्ट करेगा, तो यहाँ पर जब हमने 0 0 वोल्ट दिया तो आंसर में क्या आ जाएगा, जो जेड होगा वो हमारा 0 आ जाएगा। 0 आपने दिया, 0 मिल गया। अगर आप इसको 0 रखते हैं, इसको 1 रखते हैं, यहाँ पे जो आपका ये है, इसको अगर आप 0 के बजाय 1 रखते हैं, अब क्या होगा देखिए, 0 1 जब रखेंगे, 1 मतलब 5 वोल्ट आपने इसको दे दिया, तो जब 5 वोल्ट आप इसको दे रहे हो, किस वाले को, सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले में आप देखना कि जो आपका D1 है ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, क्योंकि 5 वोल्ट इधर मिलेगा आपको, और ये वाला जो आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो जो
D1 है आपका वो कंडक्ट नहीं करेगा और D2 कंडक्ट करेगा। तो सिमिलरली अगर आप इसको 5 वोल्ट देंगे तो ये वाला हमारा 0 वोल्ट देंगे तो ये कंडक्ट 0 वाला हमारा कंडक्ट नहीं करेगा, ये कंडक्ट करेगा। तो फिर हमारा कंडीशन क्या आएगी, यहाँ भी 1 आ जाएगी, यहाँ भी 1 आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि आपको ये 3 डायग्राम क्लियर होने चाहिए, बल्ब कॉन्फ़िगरेशन, डायोड कॉन्फ़िगरेशन और सिंबल। ठीक है, आपका आगे क्लियर हो जाएगा। सेकंड गेट की तरफ चलें, नाम है एंड गेट। तो जब एंड गेट की तरफ आप चलें तो एंड का ये सिंबल है, ये बूलियन एक्सप्रेशन है A डॉट B। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि Z इक्वल टू A डॉट B। ठीक है, अब यहाँ पे जो डायोड कॉन्फ़िगरेशन है वो ये रहा आपका। ठीक है, और इस कॉन्फ़िगरेशन में जो आपका ये कॉन्फ़िगरेशन बना रखा है, यहाँ पर एक बैटरी भी यूज होती है, यहाँ पर एक बैटरी भी यूज होती है इस साइड पे। ठीक है, और वो कितने की होती है, 5 वोल्ट की। ठीक, अब इसमें देखें आप ZXY है तो आपका होगा क्या, जैसे ये A है, ये B है और ये Z है आपका। ठीक है, तो इनपुट की कंडीशन क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब ये आपका बल्ब कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए। जैसे आप इसमें से दोनों एक स्विच बंद करोगे बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि भाई अगर ये तार है, ये ब्रेक हो गई, कैसे जलेगा बताओ, करंट जाएगी नहीं। तो जैसे आप ए को प्रेस करोगे बी को नहीं करोगे तो तब भी नहीं जलेगा। अगर आप ए को प्रेस नहीं करते हो बी को करते हो तब भी नहीं जलेगा। नहीं जलेगा मतलब ऑफ स्टेट। तो चाहे दोनों हो चाहे एक भी वो हो, 0 ही आएगा। लेकिन कब प्रेस होगा, जब आप पूरा इसके दोनों को प्रेस कर दोगे, पूरा कनेक्शन कंप्लीट कर दोगे, तब आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी ट्रूथ टेबल हो गई। ये जो मैं ये बना रहा हूँ ये ट्रूथ टेबल है, कभी कभी डायरेक्ट ये भी पूछ जाती है। तो ये बल्ब कॉन्फ़िगरेशन है। अगेन डायोड कॉन्फ़िगरेशन, तो डायोड कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, अगर आप दोनों को 0 0 वोल्ट देते हैं, ये जो X और Y लिखा है, इन दोनों को आप 0 0 वोल्ट देते हैं, तो 0 0 वोल्ट में क्या होगा कि जो ये आपका रीजन है, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो पार्ट है आपका, इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल दोनों का फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा तो आउटपुट कितना आएगा, 0 आएगा। अगर आप किसी एक इनपुट को 0 करोगे, सेकंड के लिए दूसरा फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस हो जाएगा। पहले को अगर आप 0 करोगे, दूसरे को 5 वोल्ट करोगे, तो जो पहला वाला डायोड है आपका वो फॉरवर्ड हो जाएगा, ये D1, ये D2 रिवर्स हो जाएगा। तो एक डायोड फॉरवर्ड एक रिवर्स, तो अगेन डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। तो जब तक हम दोनों को 5-5 वोल्ट नहीं देंगे तब तक ये आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड है हमारा नॉट गेट, इसको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। ठीक है, और इसका डायोड कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, इसका ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है। और कौन सा होता है, कॉमन इमीटर NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये हमारा है और ये हमारा बल्ब कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें एक ही इनपुट होता है, ठीक है, और एक आउटपुट हो गया, इसको मैंने Z से बना रखा है, ये हमारा एक आउटपुट है। अगर आप 0 रखेंगे, ठीक है, तो इसका इन्वर्ट कर देगा, इसका अपोजिट कर देगा। आप अगर इसको प्लस दबाएंगे तो क्या होगा, ये जल जाएगा, और अगर आप नहीं दबाएंगे तो ये नहीं जलेगा। ठीक है, अगर आप इसको नहीं दबाएंगे तो ये नहीं जलेगा। तो 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑफ स्टेट को। अब यहाँ पे ये हमारा ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन जैसे वो था, यहाँ पे क्या है, अगर आप ए को, ये इस ए को पहले केस में 0 वोल्ट देते हैं सपोज, तो आपका जो 0 वोल्ट दोगे ये तो रिवर्स बायस में पहुँच जाएगा, ये वाला जो डायोड है, क्योंकि ये NPN है, ये N है, ये P है, ये N है, तो ये वाला पार्ट रिवर्स बायस हो जाएगा। तो जो 5 वोल्ट है यही यहाँ आ जाएगा। तो 0 देने पे क्या आया, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट मतलब 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 0 अगर आप देते हैं, 5 वोल्ट देते हैं अगर आप, तो इस वाले केस के लिए ये फिर फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, फॉरवर्ड में फिर ये करंट बहुत हमारी ज़्यादा बहने लग जाएगी, और करंट ज़्यादा बहेगी तो हम इसको ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज 0 है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस हो नेग्जिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन इमीटर का कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जो अगला है NAND NAND का, इसका सिंबल वही है जो एंड का है। देखिए जो NAND बना है, NAND बना है, वो बना है नॉट प्लस एंड। तो नॉट गेट मैंने आपको बताया कि उसका सिंबल ये होता है, और एंड गेट का सिंबल हमारा ये होता है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो बिल्कुल गेट बनाइए, उसके आगे एक घुंटी जैसी लगा दो, एक गोला लगा दो, तो ये हमारा
एंड गेट है, और यहाँ का इसका बल्ब कॉन्फ़िगरेशन ये वाला हो गया। सिमिलरली इसमें भी वही है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखें, ये आपका अभी नीट में पूछा गया था 2020 में, तो ये नीट में भी जेई में भी दोनों में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे जो हम ट्रूथ टेबल बना रहे हैं ए बी और जेड, तो हमने एंड में क्या बनाया, एंड में हमने देखा, आप अभी देख रहे होंगे, एंड में हमने क्या देखा कि जब तक दोनों नहीं दबे होंगे हमारे ये, तब तक हमारा क्या होगा, नहीं जलेगा बल्ब। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं जैसे 0 0 0 1 1 0 और एक और है 1 1, ठीक है। तो जब आप इसमें देख रहे हैं एंड में क्या आ रहा है, एंड में दोनों जले होने चाहिए तब आएगा। और यहाँ पर जो इसका एक्सप्रेशन है बूलियन अलजेब्रा है, एंड का क्या है हमारा, एंड का है ए डॉट बी, तो नेंड का क्या होता है ए डॉट बी का बार, ठीक है। बार से मतलब ये है अगर ऑन है, ऑन का बार कहेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ का बार कहेंगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 0 0 है, एंड में क्या होता था 0, सिर्फ इसी में 1 होता था। तो जो 0 0 0 हुआ है तो उसका हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो इसका सब उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एंड गेट में जो हमारा आता था वो आता था सिर्फ यहाँ पे 1 और बाकी है 0 0 0, और हमें करना क्या है, इसका बार करना है, ठीक है। तो जब हम इसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 का 1 1 का 0, और कोई भी हमारे यहाँ पे इनपुट आउटपुट नहीं होते हैं। सिमिलरली नॉर गेट, और नॉर गेट में क्या है, ये आप बल्ब कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ये आप इसका वो देखेंगे। और जैसे और गेट मैंने आपको बताया, और गेट है, और का फिर नॉट कर देंगे तो नेंड आ जाएगा। तो जो ए प्लस बी है उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, एक बार, तो ये बूलियन अलजेब्रा है। एंड में हमने ये देखा था कि अगर एक भी स्विच हमारा दबा हुआ रहेगा, ठीक है, और में हमने ये देखा था कि अगर एक भी स्विच हमारा दबा रहेगा तो क्या होगा, जल जाएगा बल्ब। तो आपको क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दें, तो 0 का क्या हो जाएगा 1, बाकी सब 0 हो जाएंगे। क्लियर है, यहाँ पे शायद आप समझ रहे हो इस बात को। तो यहाँ पे जैसे आपका 0 0 है इनपुट ए और बी, तो आंसर और में क्या आता है, और में आपको याद है कि 0 0 0 आता है, ये आपको और में पता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए 1। और में 0 1 में क्या आता है, 1 आता है तो 0, तो 1 0 में क्या आता है, वहाँ 1 आता था तो यहाँ 0, तो 1 1 में वहाँ 1 आता था, यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये सारे जो टेबल है मैंने एक जगह समराइज़ कर दिए हैं ताकि आप समझ पाएँ। देखिए एक बफर भी होता है, कहीं कहीं पर क्या पता कभी पूछ दिया जाए। बफर सर्किट ऐसा होता है कि आपको 1 दिया है तो उसका 1 होगा, 0 दिया है तो उसका 0 होगा, ये बूलियन अलजेब्रा है, ठीक है। और में हमारा प्लस होता है, ये बात आप याद रखना। एंड में आपका डॉट होता है, ठीक है। और इसका बल्ब कॉन्फ़िगरेशन भी आप साथ में बनाना, ठीक है भैया। और वैसे ही हमारे 2 गेट और हैं, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। इन दोनों को आपने क्या करना है, इसके सिंबल देख लेने हैं, टेबल देख लेनी है, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना डीप नहीं है। कभी आ गया क्वेश्चन तो सिर्फ सिंबल से आएगा, तो वहाँ पर आप फंस सकते हो, ठीक है। अगर आप और गेट की तरफ ध्यान से देखें, ये आपका और गेट है, कहाँ पे है, ये वाला, ठीक है। इस और गेट में आप देख सकते हैं 0 0 0 हुआ है, क्लियर है। आप समझ गए होंगे कि अगर मैंने एक भी बटन, देखो बल्ब कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने दिमाग में रख दिया तो आप यूँ निकाल सकते हो हर कुछ। तो 0 0 क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये है अगर 2 सेम इनपुट होंगे तो आंसर भी हमारा सेम होगा। सिमिलरली देखो 0 और 1 लिखा है, इसका मतलब है अगर एक इनपुट हाई हो और एक लो हो, ठीक है, एक हाई हो एक लो हो, इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। एक हाई हो एक लो हो, तो आंसर क्या आ रहा है, देखो 0 और 1, तो 0 का 1 और 1 आप रखोगे तो 1 और 0 का जो आंसर आया क्या आया है, 1 आया है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ए आएगा। आप ए कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर 2 इनपुट सेम हो गए, जैसे कि ए प्लस ए है, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, ए आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आपको यहाँ से समरी निकल गई। अगर आपका देखें a प्लस 0 है, मान लो यहाँ पर a प्लस 0 है, यहाँ ध्यान से देखें, और गेट में a प्लस 0 है, तो आंसर क्या है 1, तो इसका मतलब है आंसर क्या आएगा, a आएगा। तो ये जो रूल है ना, ये नथिंग, ये कुछ भी नहीं है रूल, आपको जो पुराना आपने पढ़ा है वही है ये सब। ट्रूथ टेबल बनाइए, वहीं पर ये रूल निकल जाएंगे सारे। वैसे ही मैं एंड के रूल बनाऊँ, अगर ये एंड है, एंड में देखिए 0 0 है तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वही तो हो गया। अगर a डॉट a होगा तो a ही आएगा, सिंपल सी बात है।
जीरो और वन है तो आंसर क्या आ रहा है जीरो। इसका मतलब है कि अगर ए डॉट जीरो है तो आंसर क्या आ रहा है जीरो। ठीक है, अगर आपका दोनों वन है मतलब दोनों सेम है या एक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं तब आंसर क्या आएगा, तब आंसर आएगा ए और ए कॉम्प्लीमेंट में आंसर क्या आएगा बताइए, इसको आप सोच के रखना। ठीक है, टेबल से देख के आप निकालिए। और नॉट गेट का तो सिंपल है वाई ए बार। ठीक है, एक बात और ध्यान रखें कि अगर दो का बार होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। ठीक है, दो बार बार। ठीक है, यूनिवर्सल गेट जो है बच्चों वो नैंड भी है और नॉर भी है। यूनिवर्सल गेट का मतलब ये हुआ कि इससे हम सब कुछ बना सकते हैं। ठीक है, इससे हम नॉट भी बना सकते हैं, एंड भी बना सकते हैं और नॉर भी बना सकते हैं। नॉर नॉर नहीं, और बना सकते हैं, एंड बना सकते हैं और नॉट बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बुलियन अलजेब्रा आपको पता कंफर्म हो गया, सिंबल आपको कंफर्म हो गया, ट्रुथ टेबल आपको कंफर्म हो गई, बल्ब एक्सप्रेशन और डायोड कॉन्फ़िगरेशन, दोनों कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है। तो डी मॉर्गन थ्योरम यहाँ की जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो ये है, जैसे कोई दो इनपुट हैं ए और बी और इस ए और बी के ऊपर होल बार है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो ए बार बी बार, और जो प्लस है वो चेंज किस में हो जाएगा, प्लस चेंज हो जाएगा इनटू में। क्लियर। अगर यही कंडीशन उल्टी होती, दैट मीन्स ये होती, होल बार होता, तो डी मॉर्गन लॉ फिर क्या बोलता है, आप इसको ए प्लस बी लिखिए। ठीक है, मतलब जो प्लस वाला है वो डॉट में चेंज हो जाएगा और डॉट वाला प्लस में चेंज हो जाएगा और इसका होल बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या चेंज कर दिया, ये। तो जो प्लस है वो डॉट में, डॉट प्लस में। बस ध्यान रखना कि अगर कंप्लीट बार है तो उसको हमने इंटू करके हटाना है, और जब अगर इंटू में अलग अलग बार है तो उसको फिर कंप्लीट करके ऐड करना है। ठीक है, अगला अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, ये हमारा पूरा लॉजिक गेट था। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सल गेट मैंने आपको बताया कि नैंड कैसे है। ठीक है, अब आप देखिए नैंड गेट का मैंने आपको सिंबल बताया। जो आपका नैंड गेट है वो कैसे बनता है, वो ये बनता है, एंड बनाया मैंने ये। ठीक है, और ये हमारा इसके दो इनपुट हो गए, ये ए है और ये हमारा बी है, तो ये आपका नैंड गेट है। अभी यूनिवर्सल तभी होगा ना जब इससे हम सारे गेट बनाएंगे। अब आप देखिए मैं इसको कंप्लीट ऐसे बंद कर देता हूँ, दो इनपुट का एक कर देता हूँ। तो जो नैंड गेट का बुलियन अलजेब्रा था वो क्या होता था, ए डॉट बी ऐसे तो होता था, ए डॉट बी का बार होता था। हमारा बी की जगह क्या है, हमारे बी की जगह जब दोनों इनपुट सेम हो गए तो बी का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या होगा ए, तो बी की जगह क्या आ जाएगा, बी की जगह आ जाएगा ए। और मैंने आपको अभी बताया ए डॉट ए क्या होता है, ए डॉट ए होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा ए बार। आप ये बताइए क्या ये जो आउटपुट है ये नॉट गेट का नहीं है, ये वाला आउटपुट हमारा नॉट गेट का तो है। तो जब हमने दो इनपुटों को एक साथ बना दिया तो हमारा क्या बन गया, हमारा नैंड से नॉट बन गया। सिमिलरली अगर मैं और गेट की तरफ चलूँ, नॉर की तरफ, और इसके दो इनपुट को एक साथ कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा, अगेन ए बार। ठीक है, तो हमारा ये है कि हम नैंड गेट से नॉट कैसे बना सकते हैं। सेकंड वन अगर बात करें, अब मेरे पास दो नॉट गेट थे, ये मेरे पास दूसरा गेट है। ठीक है, अब ये तो मेरे पास नॉट है, ये आप कंफर्म समझ गए हैं कि इससे हमने नॉट कैसे बनाया। अगर मैं इसको अलग अलग इनपुट दूं ए और बी, ठीक है, तो यहाँ से जो आउटपुट आएगा तो आप समझ रहे होंगे ए डॉट बी का बार आएगा। ठीक है, तो ए डॉट बी के बार के बाद मैं इस दोनों को कंबाइन कर दूं किसी इस वाले पार्ट के लिए, तो मुझे एंड गेट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका अगेन बार हो जाएगा दो के। जब दो का आप बार बनाओगे ए डॉट बी का बार का होल बार, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, आपका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ए डॉट बी। ठीक है, तो ये अगर आपको सिंबल दिख रहा है तो ये यूनिवर्सल गेट नैंड से क्या बनाया है, एंड बनाया है। अब और की बात अगर हम करें, ठीक है, और गेट में क्या है, और गेट में हमें तीन नैंड गेट लेने पड़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अब देखो करना क्या है इसमें,
इस दोनों के इनपुट को मैं अगर कंबाइन कर दूं, इसको ए दे दूं, तो आपको पता है क्या मिला हमको, ए बार मिला। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ए बार। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने कंबाइन कर लिया बी से, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बी बार। ठीक है, तो ए बार बी बार जब यहाँ जाएंगे तो हमें क्या दे देंगे, ए प्लस बी। तो ये जो है हमारा ए प्लस बी है वो कैसे आएगा, अगर मैं तो आपको बताऊं, देखो ए बार डॉट बी बार का होल बार हो जाएगा। डी मॉर्गन थ्योरम इसमें लगाओगे तो क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी बार का बार, तो बार से बार कट गया तो क्या मिलेगा ये। तो जब यूनिवर्सल गेट नैंड आपके पास होगा, एन ए एन डी, और एक गेट है, दोनों इनपुट कंबाइन कर दिए तो नॉट बन जाएगा। दो लिए आपने, एक नॉट और ये, तो आपको एंड मिल जाएगा। ठीक है, और तीसरा आप देख सकते हो। सिमिलरली और गेट का ये पहला हो गया, और गेट का आप दूसरा देख सकते हैं। और गेट में ये नॉट है, जैसे हम इन्वर्टर भी कहते हैं। और गेट में आपको और बनाना है, अगर क्या करेंगे आप, दो गेट लेंगे, एक आप क्या ले लीजिए, एक आप ले लीजिए नॉर। ठीक है, और नॉर का क्या कर दीजिए आगे, दोनों इनपुट को कंबाइन कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको और गेट मिलेगा। सिमिलरली जैसा आपने यहाँ लिया वैसे यहाँ भी लेना है। नॉर गेट ले लीजिए, एक, दो, ठीक है। अब इसको आप कंबाइन कर दीजिए, यहाँ पे दो इनपुट अगेन वैसे ही ए, और यहाँ पे दो इनपुट ए और बी। तो जब ए और बी आप ऐसे लेंगे तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका एंड गेट वाला आउटपुट। ठीक है, क्लियर है। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि कैसे हम ये बना सकते हैं। ठीक है, तो टाइप 2 में जैसे आपको टाइप 1 में ये पूछा जाएगा कि कौन सा सर्किट कैसा बनेगा, तो आपको लॉजिक गेट में करने के लिए सबसे पहले जब आपको सर्किट दिया रहेगा तो आपको करना क्या है, आपको ये सीखना है कि जैसे नैंड गेट है तो नैंड गेट से हम कैसे बनाते हैं, नॉर से हम कैसे बनाते हैं, कैसे यूनिवर्सल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बहुत बार ये आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। टाइप 2 में आपको सर्किट गिवन रहेगा। सर्किट गिवन मीन्स आपको एक, जैसे आपको पता है, आपको बूलियन एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एक नॉट गेट बनाता हूँ, ये आपके पास एक नॉट गेट है, सपोज ये आपके पास एक गेट है। ठीक है, ये नॉट गेट का सिंबल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मैं यहाँ से ए इनपुट दूंगा तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ए बार। क्लियर, ये नॉट गेट की बात है। वैसे ही अगर आपका ये वाला गेट है और ये गेट आपको पता होगा ये है एंड गेट, तो अगर एंड गेट में दो इनपुट होंगे ए और बी, तो ए और बी जब हम बाहर इसका आउटपुट आएगा तो ए डॉट बी हमारा इसका आउटपुट आएगा। मे बी आपको दो इनपुट सेम दे सकता है, दो इनपुट डिफरेंट दे सकता है। और वैसे ही आपका और गेट की बात आती है, अगर और गेट है यहाँ पे भी दो इनपुट होंगे, तो दो इनपुट में जैसा आप एक ए दे दें और एक बी दे दें तो आपका क्या बनेगा, और में प्लस। क्लियर है, और ये एंड गेट है, ये और गेट है। अगर सेम नैंड गेट आ जाए आपके पास एन एन डी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक छोटा सा वो होगा, तो आपको और का याद रखना है, जो आपका और का होगा उसके ऊपर आपको बार लगा देना है, क्योंकि एंड का जो इन्वर्टर होता है एंड प्लस नॉट वही हमें क्या देता है, नैंड। और वैसे ही नॉर के केस में आपको ए प्लस बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट या बार लगा देना है। क्लियर है, और इसका सिंबल क्या होगा ये मैं आपको पीछे सब बना के आ गया हूँ, आपने देख लिए होंगे। और थर्ड टाइप जो आपके पूछे जाएंगे उसमें वेव फॉर्म होगा। वेव फॉर्म कैसे होगा, अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको ऐसे इनपुट, जैसे एक इनपुट ए है तो आपको ऐसे दिया रहेगा कि ये इनपुट ए है, ठीक है, और ये इनपुट बी है, बी इनपुट। अब ऐसे उसकी मर्जी वो कैसे भी बनाए, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि आउटपुट बताइए, ठीक है, तो या गेट को आइडेंटिफाई करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो लोअर साइड वाली लाइन है ये वाली लाइन, ये इसको आपने जीरो एज्यूम करना है, जीरो जीरो जीरो, और जो हाई वाली लाइन है ये हाई स्टेट में है तो ये वन एज्यूम करना है, ठीक है। और वैसे यहाँ जीरो यहाँ वन, ये एक लाइन में आएंगे सब, तो ये जीरो जीरो और ये सारा हमारा जीरो आ जाएगा। तो अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो जेई में आया हुआ है, ठीक है। एक पेन उठा लीजिए, कॉपी उठा लीजिए और स्टार्ट करिए अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है।
अब मैंने आपको अभी बताया है, आपको सबके बुलियन एक्सप्रेशन याद होने चाहिए, ठीक है। 4-5 हैं, कई सारी आपने केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें याद करी होंगी, बायो में याद करी होंगी, मैथ्स में याद करी होंगी। बस 4-5 आपको बुलियन एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस करनी है और याद रखने हैं। अब देखिए, ये आपका एंड गेट है, ठीक है। एंड गेट कैसे है, ये जैसे हमारा एक एंड गेट है, ठीक है। हमने एक इनपुट इसको ए दिया, एक इनपुट बी दिया, और हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या आता है, ए डॉट बी, ठीक है। सिमिलरली मैं आपसे कहूँ, एंड गेट की बजाय यहाँ पे क्या है, नॉट गेट है, एंड और नॉट है, दैट मीन्स नैंड गेट है। ये तो हमारा एंड गेट था, ठीक है। बार बार आप ऐसे बना लीजिए, आपका ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमारा एन लग गया, इसके आगे नॉट लग गया, इसका इन्वर्टर हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डॉट बी का बार, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये दोनों कॉमन हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कॉमन हो गए हैं, दैट मीन्स ए यहाँ पे भी गया है, ठीक है, और ए हमारा यहाँ पे भी गया है, क्लियर है। तो जब दोनों में हमारे ए गए हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप देख, ए डॉट बी है जो, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ए डॉट ए का बार करेंगे या नहीं करेंगे, आप खुद ही समझिए। ए डॉट ए का बार होगा, तो जैसे ही ए डॉट ए बार करूँगा मैं, और आपको मैंने रूल बताए थे स्टार्टिंग में ही कि जो ए डॉट ए होगा वो ए होता है, तो ये ए बार हो गया। तो इसका जो आउटपुट निकल के आया वो क्या निकल के आया, ए बार, क्लियर। अब सिमिलरली देखिए, बी बी है तो बी डॉट बी ऐसे आएगा, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, बी बार, ठीक है। तो ए बार बी बार। अब ये कौन सा गेट है, ये हमारा एंड गेट है, और एंड गेट में जब दो इनपुट होते हैं तो ए डॉट बी लिखते हैं। तो यहाँ पे ए बार बी बार है, जिसको ये एक्स और वाई कह रहा है, इसी की वैल्यू एक्स है और इसी की वैल्यू वाई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका जो आउटपुट हो जाएगा जेड, वो हो जाएगा आपका ए बार डॉट बी बार, क्लियर है। और डी मॉर्गन थ्योरम में आपको दोबारा बताता हूँ कि अगर ए प्लस बी के ऊपर कंप्लीट बार है तो आप क्या कहेंगे, ए बार डॉट बी बार, ठीक है। या आप ये बोल सकते हैं ए डॉट बी के ऊपर अलग अलग बार है तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी का होल बार। ये हमारी डी मॉर्गन थ्योरम है। तो यहाँ से हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ए बार बी बार को हम लिख लेते हैं ए प्लस बी का होल बार। अब देखिए, क्वेश्चन में आपसे बुलियन एक्सप्रेशन भी पूछा जा सकता था और आपसे लॉजिक गेट का नाम पूछा जा सकता है। तो आपने देखा ये किसका होगा, अभी मैंने आपको एक टेबल बताई थी लास्ट में, ठीक है। ये तो आप यहीं से बता सकते हैं कि नैंड गेट है तो ए डॉट बी प्लस है, और नॉर गेट अगर होगा, और गेट जैसे हमारा ये और गेट है, तो और गेट में अगर ये ए है और ये बी है तो इसका क्या होता है, ए प्लस बी, और ए प्लस बी के ऊपर बार आ जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर गेट, ठीक है। ये आपको कैसे याद रखने हैं, इनसे याद रखने हैं, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये कभी कभी पूछा जा सकता है बफर क्या होगा, नहीं तो इन्वर्टर आपको ध्यान में रखना है, ए डॉट बी, बस आपको एंड पता है ना, तो नैंड क्या होगा, नैंड उसका बार लगा दो, एंड के ऊपर बार लगा दो, नैंड निकल के आ जाएगा बाहर, ठीक है। वैसे देखो ये निकल के आ गया, वैसे ए प्लस बी और इसके ऊपर लगाया बार तो ये आ गया, और ये एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर था वो नॉर गेट था। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 4 नॉर गेट आर कनेक्टेड एज सोन इन फिगर। आपको 4 नॉर गेट कनेक्टेड हुए दिए हुए हैं, तो पूछ रहा है कि बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। अब आपको यहाँ पे ट्रूथ टेबल पूछी है, ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। अब जब इसमें हम ट्रूथ टेबल निकालेंगे, अब देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जब ए है तो इसका ये ए आ जाएगा इनपुट, ठीक है, और ये ए यहाँ भी पहुँचेगा, क्लियर। इस ए को हमने यहाँ पे भी दिया और यहाँ से बी आ रहा है तो ये बी है, तो एक बी यहाँ पहुँच गया और एक कनेक्शन हमने ये दिया बी, ठीक है। क्लियर कनेक्शन दिख रहे हैं, हमने ये दे दिया। और ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है, और मैंने आपको बताया कि जब नॉर गेट आता है तो हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, और गेट का याद करो, उसके ऊपर बार लगा दो, क्लियर है। अब ये जो ए प्लस बी का बार है वो यहाँ भी जाएगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ भी जाएगा। अगर मैं इसको x एज्यूम कर लेता हूँ तो ये x यहाँ भी जाएगा और ये x यहाँ भी जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ पर b है और एक यहाँ पर a है, तो a और x, दैट मीन्स a और a प्लस बी का बार जब फिर नॉर गेट में कंप्लीट होंगे तब हमें क्या देंगे, तो ये हमारे कनेक्ट हो गए, हमें a प्लस a बार, या आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या देगा, a प्लस x का होल बार
देगा एन देगा। ध्यान से देखिए ए और एक्स है, ए प्लस एक्स हो गया, ऊपर बार आ गया। सिमिलरली बी प्लस एक्स के ऊपर होल बार। आई होप ये आपका क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू भी हम बाद में रख लेंगे। अगेन फिर इसने नॉर गेट दे दिया, तो यहाँ पर अब ये दो इनपुट हैं, ए प्लस एक्स का बार एक ये है, प्लस बी प्लस एक्स का बार ये है, और इसका कंप्लीटली एक बार आ जाएगा, क्योंकि ये तो एक इनपुट है ना। आप इसमें वो मत कीजिए, मान लीजिए पी है और ये क्यू है, तो और गेट में क्या होता है, जब हमारा और गेट होता है तो और गेट में एक ही चीज़ होती है, एक इनपुट ए है और एक इनपुट बी है, तो ए प्लस बी के ऊपर एक डंडा लगा दो। तो मैंने वही किया, ये ए है ये बी है, ये पूरा ए है, ये मैं समझे कि यहाँ पे बार है, ये पूरा ए है ये पूरा बी है, और दोनों ऐड होंगे तो ऊपर बार आ जाएगा। अब जो हमारा आंसर है वो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हल्का सा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप टेबल बने हैं, तो ए इक्वल टू ए प्लस एक्स, एक्स की भी वैल्यू रख लेते हैं, ए प्लस बी का होल बार, ठीक है। ये एक्स का था, और एक्स के ऊपर आप देख रहे होंगे एक बार और है, ठीक है, प्लस बी रखा आपने, बी प्लस अगेन एक्स की वैल्यू रख लेते हैं, ए प्लस बी का बार, और इसके ऊपर एक बार और है, और इस कंप्लीट के ऊपर भी एक बार, ये रहा हमारा, ठीक है। अब देखिए बार और बार, इन दोनों के ऊपर बार है। और आप एक चीज़ ये देख सकते हैं, जब हमारे डी मॉर्गन थ्योरम में हमने पढ़ा था कि ए बार प्लस बी बार होगा, तो वो कैसे हो जाता है, ए डॉट बी के ऊपर होल बार, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये पूरा हमारा ए की तरह बिहेव कर रहा है, ये हमारा पूरा सेकेंड आउटपुट इनपुट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बार, ए प्लस बी का होल बार, ए क्यों हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर ये इंटू में आ जाएंगे दोनों, डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर दी मैंने यहाँ पे, ए प्लस बी का बार, ठीक है। और एक बार ये था तो दो बार एक साथ लग जाएंगे, और किसी के भी ऊपर दो बार होंगे तो वही वैल्यू रिटेन हो जाती है, ठीक है। तो ए प्लस बी का बार पहला हो गया, और बी प्लस ए प्लस बी का बार। इससे आगे आप इसको सॉल्व मत करिए, क्योंकि इससे ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आप एग्ज़ाम में क्या करेंगे ना, तो आंसर निकालना है आपको। अब देखिए इनपुट ए है और बी है, अब इसमें आप देख सकते हैं ए बी दे रखा है आपको। अगर आप ए को जीरो रखते हैं, सपोज ये आपका ए है, ए को आपने जीरो रखा, ठीक है, और बी को आपने जीरो रखा, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है वही करना है, ए जीरो बी जीरो, ठीक है। और ए बार बी बार देखना है, तो पी को ले लेता हूँ मैं, ए प्लस बी का बार, ठीक है। तो आपने देखा होगा ए प्लस बी का बार मीन्स नॉर की टेबल, तो वैसे भी जीरो जीरो क्या होता है, जीरो 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 होता है, तो ये वन हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप ए प्लस ये करेंगे, ए और पी के साथ कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर आंसर देखोगे, और बी और पी के साथ कॉम्बिनेशन देख के आंसर देखोगे, तब आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो उस केस में आप आंसर निकालेंगे इसमें कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो जीरो जीरो में यहाँ पे वन बनेगा, तो जीरो जीरो में वन जैसे पहले ऑप्शन में है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, ठीक है। ये दो, ये हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। फिर अगेन आप जीरो वन चेक करिए, तो जीरो वन में तो जीरो ही है, इसको चेक मत करना। वन जीरो है तो वन जीरो में आप देखेंगे जीरो आ रहा है, इसे भी चेक मत करना। वन वन में वन आ रहा है, तो आप दो इनपुट चेक करना है, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। तो इन दो इनपुट को आप चेक करोगे तो आपको ये वाला आंसर दिखेगा। करना क्या है आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, दो इनपुट लेने हैं, जैसे आपने एक ए लिया एक बी लिया, ठीक है, जीरो जीरो, ठीक है, और वन वन, क्योंकि बाकी दो इनपुट क्या थे, सेम थे। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ए प्लस बी का बार क्या होगा, ठीक है। तो जब जीरो जीरो को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, जीरो जीरो को ऐड करके जीरो आएगा, और बार लगाओगे तो वन आ जाएगा, और यहाँ पे वन वन को वन करोगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने जैसे पिछले एक्सप्रेशन में निकाला, ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए प्लस बी का बार। देखो बहुत लेंथी क्वेश्चन था जे में, तो ये आपका ए है और ये आपका ए प्लस बी का बार है, ठीक है। तो जब आप ए को इसके साथ निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, देखो जीरो और वन है, तो जीरो वन में वन आएगा, तो वन से फिर आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। ए और ए प्लस बी का बार देखेंगे तो जीरो वन में वन, वन का फिर जीरो, तो जो पहला इनपुट है जिसको मैं पी ले रहा हूँ वो जीरो आ रहा है, ये वाला पार्ट मेरा पी है और ये वाला पार्ट मेरा क्यू है। सिमिलरली आप क्या निकालें,
सिमिलरली आप बी और ये निकालें तो 0 0 का 1, फिर अगेन क्यू भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का डॉट बताइए आप क्या होगा, 0 0 कितना होगा, इस केस में आप देखेंगे तो 0 0 आपका क्या बनेगा, जब आप a प्लस बी बार निकालेंगे तो उसके बाद 0 0 चेक करेंगे तो आपको फोर्थ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए ये a है, अभी हमने देखा कि नॉट गेट है, अगर आपके पास नॉट गेट है तो वो क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो यहाँ पर सेम हमारे इनपुट हो गए हैं, सेम इनपुट का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे a है तो एक कॉमन कर दिया है। ठीक है, तो ये a है और ये भी a है, तो जब ये a कॉमन कर दिए हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, a डॉट a का बार, तो a डॉट a तो a होता है, तो यहाँ से हमें क्या निकलेगा, a बार। दैट मीन्स यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, a बार, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, b बार। ठीक है, अब a बार b बार को जब आप यहाँ भेजेंगे इस वाले पॉइंट में, तो क्या होगा, दो इनपुट है हमारे a बार, तो एंड में तो डॉट ही होता है, b बार और इसका कंप्लीट बार। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम भी अप्लाई कर दीजिए, जब डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करोगे तो a बार b बार को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का बार, और एक बार ऑलरेडी था, तो आंसर क्या आएगा इसमें, a प्लस बी। अब ये आंसर नहीं है क्योंकि a प्लस बी यहाँ का आंसर है। ठीक है, a प्लस बी यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, तो जब आप दो जगह a प्लस बी लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा के देखते हैं, तो a प्लस बी आपको पहले वाले इनपुट से मिला डॉट, ठीक है, क्योंकि ये NAND NAND गेट है, तो a प्लस बी, दोनों में a प्लस बी लगा। ठीक है, और उसके ऊपर से बार, क्योंकि यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। और आपने अभी पढ़ा a डॉट a क्या होता है, a होता है, तो a प्लस बी को अगर एक इनपुट ले लो, इसको भी एक इनपुट ले लो, ये पूरा एक इनपुट है, तो इसका आंसर क्या होगा, a प्लस बी का होल बार, ये होना चाहिए। और a प्लस बी का होल बार आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी तो और गेट होता है, तो a प्लस बी का होल बार क्या होगा, नॉर गेट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका पहला हो गया। बहुत सरल क्वेश्चन है, एक बार आप करोगे तो समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, इसमें कह रहा है इन द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द सीक्वेंस ऑफ इनपुट, आपको इनपुट दे रखे हैं। ठीक है, बस टेबल नहीं बनाई है और कुछ भी इस क्वेश्चन में है नहीं, a b और ये y है आउटपुट, तो 0 0 दिया है, 0 1 दिया है, 1 0 दिया है और 1 1 दिया है। ठीक है, अगर आप देखें सीक्वेंस में ये सारी चीज़ें आपको दी हैं और पूछा गया है कि सीक्वेंस का आउटपुट बताइए। ठीक है, एक बार आप इसको निकालने की कोशिश करें। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे देखिए, अब जब भी आप देखेंगे, जैसा आपका ये लॉजिक गेट है, ये आपका लॉजिक गेट बना रखा है। ठीक है, ये आपका एक लॉजिक गेट बना रखा है, बहुत छोटा गेट दे रखा है। ठीक है, ये आपका एक लॉजिक गेट है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो जो सेकंड वाली लाइन है उसमें तो और गेट को डायरेक्ट ऐसे कनेक्शन दे रखा है ये। ठीक है, और गेट में आपको डायरेक्ट कनेक्शन दे रखा है। ठीक, लेकिन ए वाले को जब आपको नीचे ले गए हैं ऐसे, तो ऐसे बना रखा है, इसका मतलब है इस पर टच नहीं कर रहा है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ए है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो ये ए वाला यहाँ भी पहुँच गया। ठीक है, और यहाँ भी पहुँच गया, और बी वाला सिमिलरली यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। तो ये इसलिए दिया है कि इस पर ए कनेक्ट नहीं हो रहा है, तार ऊपर से है। ठीक है, तो ए और बी को जब आप यहाँ ले जाओगे तो एंड गेट में क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार। ठीक है, और यही अगर आप सेकंड में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम और गेट है, तो और गेट में ए प्लस बी का बार नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी बार नहीं होगा, सॉरी, ये हो गया। ठीक है, क्योंकि नॉट गेट थोड़ी है, एंड गेट है और गेट है, तो एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में आपका ए प्लस बी, ए डॉट बी, और गेट में आपका ए प्लस बी हो जाता है। अब ये जब दो इनपुट आगे मिलके जाएंगे कहाँ, नेक्स्ट गेट में, तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे ये एक पहला इनपुट है, ये वाला। ठीक है, ये पहला इनपुट है और ये दूसरा इनपुट है, तो यहाँ पर ये पहला इनपुट आ गया ए डॉट बी। ठीक है, और दूसरा इनपुट क्या है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी। ठीक है, और इसके ऊपर अब बार आ जाएगा ड्यू टू दिस। ठीक है, अब आप इसको निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे जो इनपुट है ना, ए बी आपको दिया है, आपको इसको सॉल्व करना। देखिए जब आप 0 0 रखेंगे, ठीक है, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए कि 0 0 में 1, देखो 1 दो ऑप्शन में है, अगर आप
आपको वो वाले नहीं चेक करने हैं जिसमें कॉमन है, ठीक है। तो 0 0 को आपको चेक करना है, क्यों 0 0 में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये दो ऑप्शन में कुछ हो सकता है, इन दो में कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप ए को 0 रखेंगे, ठीक है, बी को भी 0 रखेंगे, तो आप बताइए मुझे 0 0 जब लेते हैं हम किस में, 0 0 जब हम एंड में लेते हैं तो 0 आ जाएगा, और इसमें लेंगे तो इसमें भी 0 आ जाएगा, और 0 0 का फिर जो डॉट होगा वो भी क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 0 अगर आप लोगे, 0 0 में इसका जो आंसर आएगा, यहाँ तो ये ए 0 आ जाएगा, ठीक है, हाँ ये 1 आ जाएगा। तो 1 मतलब ये हो गया कि या तो पहला वाला सही होगा या तीसरा वाला होगा, ठीक है। तो ये एक तो हमने चेक कर लिया, पहला तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं। देखिए अगला ये हमें चेक नहीं करना है, थर्ड वाला कौन सा है, थर्ड वाला है हमारा 1 0 0 0 1 और 1 0 हमें चेक नहीं करना है, क्यों 1 0 में दोनों में 1 1 है, तो हम सेकंड वाला ही चेक कर लेते हैं, अलग अलग हमें पता लग जाएगा। अगर हम 0 1 रखते हैं, ए को 0 और बी को 1 रखते हैं, ये तो हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ए को अगर हम 0 रखते हैं, बी को हम 1 रखते हैं, ए को 0 रखा हमने, बी को 1 रखा, तो ये तो 0 ही आएगा, ठीक है। और गेट में क्या होता है, एंड गेट में 1 हो गया, ठीक। और गेट में 0 1 आप यहाँ पर रखें अगर, तो ये और गेट में 1 होता है, एंड गेट में 0 होता है, ठीक है। और 1 और 0 का जब आप और गेट लोगे तो यहाँ अगेन 0 आएगा, और 0 का जो बार लोगे वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है थर्ड वाला सही है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो थर्ड वाला है। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर मैंने वैल्यू रखी है और कुछ भी नहीं, आप चाहें तो टेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन लॉजिक गेट सर्किट विच ट्रू टेबल इज राइट, ठीक है। सिंपल है, बूलियन अलजेब्रा आपको दोबारा निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये ए है, ठीक है, ये ए हमारा जो इनपुट है वो ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है। इस ए से आप देखेंगे ये आपको फिर वही दिया है, मतलब ये टच नहीं हो रहा है आपस में, तो ये नॉट गेट है, ये वाला जो गेट है नॉट है, नॉट को ऐसे भी बनाते हैं और नॉट को ऐसे भी बनाते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से जो नॉट गेट है, नॉट गेट का काम क्या है, वो इनपुट को अपोजिट कर देता है, कॉम्प्लीमेंट बना देता है, ठीक है। अब यहाँ पर ए बन गया और यहाँ पे बी बन गया, और ये कौन से गेट हैं, ये हमारे एंड गेट हैं। और एंड गेट में जब आप इसको, और गेट हैं, सॉरी ये और जैसे हैं और बने हैं, ठीक है। और गेट में आप इसको देखें तो ये हो जाएगा ए बी बार, ठीक है। लग एंड रहे हैं, वैसे मैं एंड लेके एज्यूम कर रहा हूँ, चलो और भी हो सकते हैं, अगर आंसर नहीं आया तो फिर ऑन लेके करेंगे, क्योंकि वैसे एंड गेट और गेट में बस इस लाइन का ही फ़र्क होता है। अगर ऐसे है तो ये एंड गेट है, तो वैसे तो सीधी लाइन ही है। और यहाँ पे देखें तो ये क्या है, ए बार बी, ठीक है। और ये हमारा और गेट है, तो एंड ही होगा ये, ठीक है। अब ये दो इनपुट हैं, एंड में आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला इनपुट हमें एंड में जब कभी भी हमें नॉर गेट में ऐड करना होता है ए और बी दो इनपुट को, तो हम क्या करेंगे, पहला, ठीक है, प्लस दूसरा ओवर बार। तो यहाँ पर पहला कौन सा है, ये वाला, तो मैंने ये लिख लिया। दूसरा कौन सा है, ये वाला, तो प्लस ए बार बी। और इस पूरे गेट की वजह से एक बार ये भी आ गया, ठीक है। अब डी मॉर्गन थ्योरम, आपको डी मॉर्गन थ्योरम बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये याद करनी चाहिए आपको। अगर आप ये लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, ए बार डॉट बी बार। तो यहाँ पर अलग अलग करते हैं इसको, तो ए बी बार, ठीक है, ए बार बी, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार। ये तो होता है प्लस का इनटू में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसी उसमें, तो ये आप कैसे लिख सकते हैं, ए बार बी, ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी, ठीक है, डॉट ए बी बार। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आगे जाके इसका इंटू करिए, इंटू करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए बार बी बार। ये आपका फाइनल होगा। पहले आपको इसको इंटू करना पड़ेगा, उसके बाद रीअरेंज करोगे, ये मिलेगा। अब आप इसमें वैल्यू रखना, तो आपका जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो पहला वाला करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू एक बार 0 0 रखनी है, ठीक है। 0 0 में रखोगे आपका 1, क्योंकि यहाँ पे और सारे ऑप्शन में 0 0 0 है, यहाँ पे एक ही 1 है, तो आपको एक ही चेक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
ये दिया है तो इसमें ये ए इनपुट है, तो आप ये समझ ही गए होंगे अभी तक कि ये ए बार हो जाएगा क्योंकि नॉट गेट है और ये बी है, ठीक है। यहाँ पर ये जैसे ही जाएगा ये और गेट है और में क्या होता है प्लस हो जाता है, तो ए बार प्लस बी ये हो जाएगा, लेकिन एक नॉट लग गया तो इसके ऊपर पूरा क्या हो जाएगा, एक नॉट हो जाएगा, ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम से इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बार, ठीक है। और ए बी बार आप देखिए इसमें से किस सर्किट का है, ठीक है। बी बार होना चाहिए तो इसका मतलब है बी पे नॉट लगा होना चाहिए, तो ए पे नहीं चलेगा, ए पे नहीं चलेगा, तो ये दो तो नहीं हो सकते, इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। और इसके आगे डंडी है, ये भी नहीं चलेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड है। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है, बी बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी बार, ठीक है। ये डी मॉर्गन थ्योरम से खोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और पूछ रहा है कि आपका ये कौन सा गेट है, तो ये जो गेट है इसका जब एक्सप्रेशन निकालेंगे तो आपका जॉर गेट आएगा। ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि मैं ऐसे सिमिलर टाइप के आपको बहुत करा गया हूँ, और जॉर गेट का जो लॉजिक एक्सप्रेशन होता है वो पीछे मैंने दिया है। आपको करना क्या है, ये ए है और ये वाला आपका बी है, ठीक है, और ये ए यहाँ भी पहुँचा और नीचे बी यहाँ भी पहुँचा, ठीक है, और ये बी यहाँ भी आया, तो एंड गेट है, तो एंड गेट का फिर ये हो जाएगा ए डॉट बी, और गेट है तो ये पहुंचा ए प्लस बी। ऐसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स ओ आर गेट मिलेगा, जॉर गेट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में फिर अगेन अब देखिए और गेट है तो आपको पता ही है ये इनपुट क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा, ए तो ए प्लस ए ही होता है ए बार और ये बी बार, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे पहुँचोगे और गेट ऐड हो जाएगा तो ए बार प्लस बी बार इसका होल बार, ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम से अगर आप ए बार प्लस बी बार का होल बार सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए बी बार का बार, ठीक है। आपका क्या बनेगा, ए प्लस बी का बार का बार, तो ये बन जाएगा ए बार बी बार। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए डॉट बी में बार, तो ये हो जाएगा आपका ए बी। अब अगले गेट में जब आप ले जाएंगे ए बी को, तो ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, तो ए बी डॉट, क्योंकि ए बी प्लस ए बी क्योंकि और गेट है तो अगेन उसके ऊपर बार, तो ए बी ए प्लस ए क्या होता है, ए प्लस ए गेट में ए होता है, तो ए बी प्लस ए बी हो जाएगा, तो ए बी का बार, तो इनटू में है और बार है, तो ये क्या कौन सा गेट होगा, एन ए एन डी, ठीक है। तो ये आपको बस सॉल्व करना है और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। आप सबसे पहले इनके लॉजिक एक्सप्रेशन को छोटे छोटे करके सॉल्व करिए, उसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको लास्ट में पहले ही बल्ब कन्फिग्रेशन और वो बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका डायरेक्ट ये वाला जो इनपुट है, मैंने आपको गेट बताए थे कि कौन सा गेट का डायोड कन्फिग्रेशन क्या होगा वो आप देखना। तो इस गेट में आप देखेंगे ये D1 और D2 यहाँ 5 वोल्ट है, ठीक है। ये फॉरवर्ड बायस की तरफ जब बिहेव करेंगे तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा वो नेग्जिबल होगा, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज को अगर आप 0 रखते हैं, सपोज आप अगर इनपुट वोल्टेज को अगर आप 0 वोल्ट रखते हैं, ठीक है, तो आपका आउटपुट करंट 0 आएगी, ठीक है। तो जितना वोल्टेज आपका ये 5 वोल्ट वाला है या ये वाला जो है, ठीक है, यही वोल्टेज कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो 5 वोल्ट है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा गेट है, ठीक है। तो आपको जब डायोड कन्फिग्रेशन देखने हैं तो मैंने ये आपको डायोड कन्फिग्रेशन ऐसे ही नहीं लिखे हैं, ये आपको क्लियर रखने हैं, ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, ठीक है। और ये जब नॉर गेट है तो इसमें आप नॉट प्लस और गेट का मिक्स करके आपका दिया रहेगा, तो ये आपको क्लियरली अपने तैयार रखने हैं, आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आ गया, जो मैं आपसे कह रहा था ग्राफ फॉर्म में आते हैं वो ये वाले क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें क्या लिखा है देखिए, ए और बी है, ठीक है, और ए का इनपुट दिया है, बी का दिया है, कह रहा है कि आउटपुट निकालिए, ठीक है। तो इनपुट आपको दिया है, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, आंसर आएगा जैसे ए है, ठीक है, और ये यहाँ से आपने बार बार कर लिया है तो ये ए बार मिलेगा हमको, ये बी है तो ये बी आ जाएगा, ठीक है। अब ये और गेट है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए बार और में क्या होता है प्लस बी हो जाएगा, और एक बात इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे तो ए बार प्लस बी के ऊपर आ जाएगा नॉट, ठीक है।
तो ए बार बी के ऊपर जब आप नॉट लिखेंगे तो इसको सॉल्व करें डी मॉर्गन थ्योरम से, तो क्या आ जाएगा, ए बार बी का ऊपर होल बार। तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ए डॉट बी बार, क्योंकि अलग अलग बार हम लेके जा सकते हैं, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, ये अपर वाला केस है, इसको आप 1 ले लीजिए। ये जो डाउन वाला केस है इसको 0 लीजिए। देखो यहाँ अपर में है, यहाँ ये नीचे है, यहाँ ये अपर में है, यहाँ ये अपर में है, यहाँ ये अपर में, ये लाइन दिखा रही है हमको, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग ये नीचे है, इसके करस्पॉन्डिंग ये ऊपर है, इसके करस्पॉन्डिंग ये नीचे है, ये लाइनें बता रही हैं हमको, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं ये जो गेट है इसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर निकालेंगे। अगर आप ए को 0 रखते हैं और बी को भी 0 रखते हैं, ठीक है, पहले के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। चलो, ए हमारा 1 है, ठीक है, बी हमारा 0 है, तो हमारा ए डॉट बी बार की वैल्यू क्या होगी बताइए। देखिए बी बार 1 हो जाएगा और 1 का आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि बी बार हमारा 0 का बार 1 हो गया और ए 1 है, तो 1 और 1 को आप लोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है। तो इसका जो ये वाला ऑप्शन है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में होगा, क्योंकि 1 ये भी 1 को दिखाता है और ये भी 1 को दिखाता है। अगला वाला 0 को दिखाता है और दोनों में 0 है, तो हम चेक ही नहीं करेंगे इसको। इसके बाद ये 1 को दिखा रहा है, ये भी 1 को दिखा रहा है, इसको भी मैं चेक नहीं करूँगा। इसके बाद वाला मैं चेक करूँगा, ये वाला, ठीक है। और जैसे लाइन है उसके नीचे होंगे, जैसे पहला, ये पहला था, ये दूसरा है, ठीक है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो आपको 1 रखना है। 1 रखने में देखना है कि आउटपुट 1 आ रहा है या 0 आ रहा है। अगर मैं 1 रखूँ तो 1 का बार क्या हो जाएगा, 0। तो 1 का बार 0 जब हो जाएगा, 1 और 0 क्या आएगा हमारा, 1 और 0 हमारा 0 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला होगा। तो ऐसे आपको आउटपुट वेव फॉर्म वाले क्वेश्चन करने पड़ सकते हैं, ठीक है। अगला गेट ये जेई में आया था, 2020 में आया था ये क्वेश्चन, और इसमें इन्होंने तीन क्या दे देते, इनपुट दे देते। वैसे हम जनरली 2 इनपुट वाले पढ़ते हैं। तो आपने अभी देख लिया है कि चाहे एंड गेट हो चाहे और गेट हो, अगर आप दोनों इनपुट को कॉमन कर लेते हैं जैसे ए, तो आउटपुट क्या कितना निकल के आ रहा है, ए बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार, यहाँ बी बार और यहाँ पे सी बार, और ये क्या है, और गेट है, ठीक है। तो और गेट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बार, ठीक है, प्लस बी बार प्लस सी बार और इसका होल बार, ये तो हो जाएगा। और डी मॉर्गन थ्योरम लगा दें अगर, जैसे 2 पे लगता है वैसे ही 3 पे भी लगेगा, तो बार से बार कैंसिल हो गया, तो ए बी सी। और प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट में होता है एंड गेट, अगर उसके ऊपर बार होता तो नेंड हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ग्राफ वाला है। अब इसमें भी वही है, देखिए ये ए और बी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पहले वाले से यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर ए है और यहाँ पे बी है। तो यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी का बार, ठीक है। ए डॉट बी का बार जब यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा तो क्या यहाँ से क्या बन के आएगा, ए डॉट बी का बार, एक इनपुट इसका भी, और दोनों का कॉमन हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई गेट है, ठीक है, ये आपका कोई गेट है, आपने दोनों इनपुट कॉमन कर दिए, जैसे ए है तो आपका निकल के क्या आ रहा था, ए बार, ठीक है। तो वैसे ही दोनों इनपुट कॉमन है, ए बी है, ठीक है। तो ए बी का जब आप यहाँ लेके जाओगे क्या आ जाएगा, ए बी के बार के ऊपर बार, तो आंसर क्या आएगा, ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपको वेव फॉर्म वाले क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा ए बी, तो आपका इसका बुलन अलजेब्रा भी पता है, ए डॉट बी, ठीक है। तो आप चाहो तो सारी वैल्यू रख लो, चाहो तो क्वेश्चन के हिसाब से करो, ठीक है। ये है तो 0 0, इसमें 0 में 0, इसमें भी 0 0 1। अब यहाँ पे देखो पहला वाला देखो, ठीक है, पहला वाला जब आप देखेंगे, पहला वाला जब आप देखेंगे इसका आउटपुट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए इसको अगर हम बढ़ाएं, अगर नीचे को, इस पूरे को अगर हम नीचे को ऐसे से बढ़ाएं, ठीक है, ये बढ़ाया मैंने नीचे को। अब आप मुझे बताइए, ये 0 है, ये भी 0 है, तो जब a 0 है b 0 है तो आउटपुट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैं इसको कहाँ बनाऊंगा, नीचे, ठीक है। ये 1 है, ये हमारा 0 है, देखो एक ही लाइन में है ना, ऐसे देखना है आपको, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो ये 1 0 है, तो 1 0 कौन सा है, 1 0 कितना आना है, 0 आना है, तो ये हो गया। ये हमारा 1 है, देखो ये ऊपर उठ गया, ये 1 है,
तो 1 और 1 में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हमें भी थोड़ा ऊपर उठा देना है ऐसे, ठीक है। अगला ये 0 है और ये 1 है, तो ये 0 और 1 का क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसको नीचे बना देना है। तो ऐसे ही आपका ये वेव फॉर्म चेक हो जाएगा। तो लॉजिक गेट में आपसे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, आपको एक सर्किट गिवन होगा और सॉल्व करना है। दूसरा, आपको ये वेव फॉर्म वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। और तीसरा, आपको डायरेक्ट जो मैंने आपको बताया बल्ब कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन और सिंबल ट्रूथ टेबल, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये 3 ही टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और मेहनत करें। थैंक यू।